कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। विश्वास करके, न्यास करके स्थापित करेगा, वो सैटेलाइट का स्थापन करेगा। जब तक वो जिनालय स्थापित रहेगा तब तक वो उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए जिस प्रकार के भाव वो जिनालय से आशीर्वाद के रूप में पाना चाहता है, वो शिला का न्यास वहां पर सैटेलाइट बन जाएगा। सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात कह दी। डिश एंटीना होता, सैटेलाइट होता, ये आपके भावों को यहाँ से वहाँ तक, आपके दृश्य को यहाँ से वहाँ तक भेजने के लिए कारण बनता है। ऐसे वो शिलान्यास, इसीलिए तो शिलान्यास का इतना महत्व है। महाराज क्यों शिलान्यास में उपस्थित होते? तो गड्ढे का काम है, शिलाएं रखी जा रही हैं, कौन भगवान रखे जा रहे हैं? ऐसा मान के महाराज बैठे रहे दूर अपने संत निवास में? बताओ, नहीं। शिलान्यास में तो विशेष पहले से पहुंच जाते हैं। अरे ये आधार शिला रखी जा रही है, ये लोगों के विश्वास की शिला रखी जा रही है। यही विश्वास तो है जो उस मानव कद काठी में भगवान के दर्शन करता है। भगवान की प्रतिमा भी तो इंसान जैसी दिखती, आप भी इंसान हो, तो उनको हम इतना बहुमान क्यों दे रहे? पत्थर होने के बावजूद भी। क्यों? कि पत्थर नहीं, इस पत्थर दिल में भी अपना विश्वास ऐसा पैदा किया कि जब मैं इसके दर्शन करूंगा तो साक्षात विराजमान समोसरण में जो भगवान स्थित हैं उनके अनुरूप प्रतिकृति को अपने जीवन में उतार लूंगा। ऐसे भाव किए जाते हैं। अचानक समोसरण स्वप्न में याद आ जाए, बताओ, सुबह उठती, अरे आज तो साक्षात विदेश क्षेत्र में सीमंत स्वामी के दर्शन हो गए। आज तो सीमंत स्वामी के दर्शन करते हुए हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन हो गए। स्वप्न में भी यदि आ जाए, कैसा? सुबह उठते ही अरे महाराज के पास, महाराज आज ऐसा स्वप्न आया, इसका फल क्या है? बहुत अच्छा है, कुछ बता दो तो क्या होने वाला है? तुम अपने जीवन में सांसारिक कार्य अच्छे पाओ, इसके लिए बता दें। अरे तुम्हारे जीवन में परमार्थ का स्वप्न आया है तो परमार्थ के भाव तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, इसका संकेत देने आया है। सुन रहे हो? 3 दिन से पत्थर की यात्रा चल रही। कल तो थोड़ी सी 10-5 मिनट हो पाई थी, परसों भी 1 घंटा हुआ था, आज भी पूरा 40-45 मिनट हो गए हैं। कैसे भाव? पत्थर से जुड़ सकते हो, पत्थर से परमात्मा की यात्रा में भागीदारी कर सकते हो। यूं तो पत्थर से परमात्मा बनाने का अधिकार तो साधुओं को है, लेकिन तुम श्रावक होकर के पत्थर के भगवत सत्ता को पहचान सकते हो, उसकी उद्घाटन करने में उसकी ऊर्जा को पा सकते हो। इसलिए शिलान्यास बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जो यहाँ सुन रहे हैं वो भी, और जो बाहर सुन रहे हैं वो भी, क्योंकि सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण 24 जनालय के निर्माण के साथ मुंगावली वाले करने जा रहे हैं, जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को साकार करने जा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे, अब चूंकि बात आती है तो हमें फिर बताना भी पड़ता है। कुछ लोग सोच रहे अब तो सहस्त्रकूट की बात होने लगी, 24 की जनालय की बात नहीं। और ये जो योजनाओं का था ना, परसों जो अनावरण हुआ था, वो लोग सोच रहे कि ये तो सब सहस्त्रकूट की योजनाएं हैं। किसने कह दिया? कभी आपने ना सहस्त्रकूट को ढंग से समझा है, ना 24 जनालय को ढंग से समझा है। इसलिए ना समझे के कारण ही अनावश्यक पितृ तुम्हारे दिमाग में उठते जाते हैं। 24 जनालय बना नहीं, सहस्त्रकूट की बातें करने लग गए। कुछ लोग उस समय वाले 2018 वाले कर, अरे हमने तो सहस्त्रकूट में दान दिया था, अभी तो 24 ही बन रहा, हम क्यों दें? इसलिए दोनों समझ जाएं, ना समझी ज्यादा ना करें। दोनों जनालय साथ साथ बन रहे हैं, दोनों को साथ साथ बनाना है। और साथ साथ बनाना आवश्यक भी इसलिए है क्योंकि दोनों पास पास बन रहे हैं। यदि एक जनालय पहले बन जाएगा तो फिर क्रेन को उस जनालय को बनाने के लिए नीचे वो कैसे लाएगी अपनी हुक वगैरह। इसलिए दोनों साथ साथ विकास को प्राप्त करेंगे और दोनों साथ साथ उनके पुण्यार्जकों के विश्वास को प्राप्त करेंगे। इसलिए जिनने जिसमें भी योगदान दिया है, तुम लोग अपनी मत भिन्नता को कम से कम जनालय में तो भेद मत करो कि हमारा तो को जनालय है, तुम्हारा कोई भी जनालय नहीं। दोनों जनालय आचार्य विद्यासागर जी महाराज के हैं।
अभी तक तुमने बनाए होंगे ये जनालय वो जनालय, वैद्य जी का मंदिर हो, गली का मंदिर हो, बाजार जी का मंदिर। बाजार के साथ भी जी लगाते हैं। बाजार ऐसा कौन सी बड़ी बात है जिसको जी लगाते हैं? बाजार का मंदिर जी बोलो, सुन रहे हो? बाजार जी का मंदिर। अरे बजाज जी का मंदिर फिर भी समझ में आता, बाजार जी का मंदिर क्या बोलना? बाजार का मंदिर जी बोलो। तो ऐसे अभी तक ऐसे मंदिर थे, लेकिन पहला जनालय बनने ऐसे जा रहा है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जनालय बनने जा रहा है। भले ही वहां पर प्रतिमा किसी की भी हो, प्रतिमा जब पार्श्वनाथ की थी, प्रतिमा जब शीतलनाथ की थी, तो भी मंदिर तुम वैद्य जी का कहते थे। तो भले ही वहां पर भगवान चंद्रप्रभ हो, लेकिन उसको मंदिर हम कहेंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। तो दोनों जनालय उनके हैं, तुम भेदभाव मत करना कि हमारा तो सहस्कू जनालय में योगदान है, हमारा 24 में। दोनों एक साथ बन रहे हैं, सबको बता देना और कान खड़े कर लें सब लोग जो फालतू कानाफूसी करते हैं। हाँ, कल आ गए हमारे सामने, बोले महाराज अब तो सहस्कू जनालय की बात होने लगी है, जो मूल जनालय उसकी बात हो ही नहीं रही। हमने किसने कहा नहीं हो रही? बोले वो योजनाएं आई थी। अरे भगवान, योजनाओं की तुम ये जब दिमाग की यात्रा कर ले तो इतनी नहीं समझ पाते। उस जो योजना बनी है उसमें सहस्कूट की 2-3 ही योजनाएं हैं, बाकी सब तो मूल जनालय की योजनाएं हैं। सहस्कूट की सिर्फ सहस्कूट की प्रतिमा है, वेदी है और थोड़ी बहुत और योजनाएं, बाकी सब तो शिखर, वेदी और इतने सारे झरोके, स्तंभ जो योजनाएं थी, 10-15 योजनाएं जो हैं वो सब तो मूल जनालय की हैं। तो आ गए सहस्कूट जनालय तो बाद में की बात है, पहले मूल जनालय बनना शुरू हुआ तो इनके दिमाग में किसने कचरा भर दिया फिर से। रोज कहते हैं अच्छी बातें शुरू करो, ये गलत बातें तुम ठियों पे बैठ के करते हो, इसलिए तो तुम्हारे दिमाग में कचरा भर जाता है। रोज सफाई होती है तुम्हारे कचरे दिमाग की, तो भी तुम साफ नहीं कर पा रहे हो। एक आध दिन तो ये कहो महाराज हमारा दिमाग पूरा साफ हो गया है, अब हमारे कचरे को निकालने की मेहनत मत करो। हम कहते हैं, थोड़ी सी बुरा मत लग जाना, यहाँ बनकर आए थे हम साफ सुथरे, लेकिन तुमने सफाई वाला बना दिया हमारे लिए। बताओ सफाई वाला समझते हो कौन को बोलते हैं? कोई बात नहीं, सफाई वाला ही मान लेना, लेकिन यहां से जाने के पहले साफ हो जाना, तो वही हमारा सफाई वाला होना सार्थक हो जाएगा। कितना कचरा भरा है। उनने कहा था हम बनाएंगे जनालय, अब क्यों नहीं? अरे तो ये सबको पता लग गया, उस समय कुछ गलत फहमियां हो गई थी। किसी ब्रह्मचारी ने उस समय सबसे बात नहीं की और कह दिया कि हाँ ये इनके परिवार की तरफ से बनेगा। उसका निराकरण तो उसी समय हो गया था और बाद में गुरुजी के पास खुरई जाके हो गया था, अभी खजुराहो जाके भी सब निराकरण हो गया है। ये क्यों फालतू भ्रांतियां रखे हो कि उनके परिवार की तरफ से घोषणाएं हुई थी? अरे घोषणाएं तुम लोग के सामने हुई थी, तो तुम लोग के सामने पता लग गया कि ऐसी कोई नहीं, गलत फहमियां हो गई थी उस समय। अब यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नया कोई आना चाहे तो नया आ सकता है, और नहीं है तो पूरी समाज बनाने में, पूरी समाज के पास भी कुवत है कि ऐसे कई सहस्कू जनालय बना सकती है वो। अकेला कोई बनाना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो समाज बनाएगी, कोई कमी पड़ेगी क्या? थोड़े बहुत तो हम भी अपना समय दे सकते हैं उसमें, भले ही धन नहीं दे पाएंगे। अब बताओ किसी को ये दिमाग में है कि ना सहस्कूट बन पाएगा ना वो, सब बनेंगे। अभी कितना टारगेट पूरा हो गया अभी पता नहीं, दोनों बनेंगे और 2-4 और ले आओ वो भी बनवा देंगे। इसलिए ना किसी परिवार को टारगेट करो और ना उन जनालयों में भेदभाव को टारगेट करो। दोनों गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हैं, तो गुरुदेव के आशीर्वाद में रंच मात्र भी कमी नहीं लाने देंगे, और इजाफा करने की बात आए तो जी जान लगा देंगे। ऐसे भाव करो, फालतू बातें करने लग जाए तो योजनाओं का इतना सा 2/3 का फ्लैक्स देके तुम्हारे दिमाग की नसें खराब हो गई कि सहस्कूट की बात आने लग गई, महाराज 24 जनालय की बात ही बंद हो गई। किसने कह दिया? आगे पूछो तो सही। और कल सुना एक कोई व्हाट्सएप निकला, कल कोई व्हाट्सएप निकला कि कोई भी व्यक्ति महाराज के पास जाके डायरेक्ट बात ना करे, कमेटी से बात करे। हमें बता गए वो, महाराज ऐसा क्यों निकला? हमने कहा होते तो जितने निकाला उससे समझो, और फिर भी हमने समझाया। वो शायद ये कहना चाहते हो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के महाराज को विकल्प ना कराओ, इसलिए उन्होंने डाल दिया होगा। फिर भी महाराज बहुत सारी बातें लिखी थी उसमें, तो फिर हमने बुलाया। किसने निकाला? बुलाया, हमने अपनी आंखों से पढ़ा। सिर्फ इतना ही भाव महत्वपूर्ण था कि किसी भी बात के लिए आप
कमेटी को पहले चर्चा करें, बार बार महाराज के पास ना जाएं, ऐसा ही भाव था। वो अच्छा सभ्य भाव था, इसमें कोई गलत भाव नहीं था। लेकिन यदि हम वो साक्षात ना पढ़ते तो उनके दिमाग, उनके जो मुंह की बातें थी हमारे कान में तो उल्टी कर सके वो, और उनको सही मान लेते तो फिर क्या होता? कुछ नहीं, तिल का ताल। कई बार कहा ये रात में दोपहर में बैठ करके ठिया पे बैठ के बेठिया की बात मत किया करो, बिना मतलब के दिमाग भरते हो। उनने तो फोटो खिंचवा लिया था महाराज उस समय ऐतिहासिक, अरे उनने खिंचवा भलिया लिया था लेकिन बाद में खिंचाई भी तो हो गई थी उनकी, तो ये समझो क्या क्या भरा दिमाग में। इतनी 1.5 महीने से सफाई करते करते भी नहीं, इतनी धुलाई ऊपर से हो रही, इतनी सफाई यहाँ से हो रही, तो भी साफ नहीं हो पा रहे हो। अरे तो खिंचवा लिया तो कोई बात नहीं, किसी को गुमराह तो नहीं। सबको, समाज को पता है कि वो एक परिवार के द्वारा अब सहस्कूट नहीं बन रहा है, वो जितना योगदान देंगे उसमें स्वीकार किया जाएगा। उस समय कुछ गलत फहमी हो गई थी। अब वो आनंद फानंद में तो बात हुई, पूज्य गुरुदेव 11 दिन यहाँ रुके, 9 दिन तक तो कोई चर्चा आई नहीं। 9वें दिन शाम को चर्चा आई, शाम को भी भक्ति के बाद, और ठंडी के दिन थे, भक्ति के बाद समय कितना कितना रह जाता है। हमें जल्दी गुरु जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, सुबह कल ऐसा करना है। हमने कहा गुरु जी ऐसा संभव, इतनी जल्दी कैसे संभव है? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, समाज सब पर्याप्त है। तब हमने कहा आपका आशीर्वाद हो जाएगा। अब सुबह सुबह 24 की बात हुई, 24 नाम आए, और दोपहर में शिलान्यास के समय तक सहस्कूट की प्रतिमा के भाव आए। अब इतनी जल्दी समझ ही नहीं पाए क्या? और इसी बीच में वो ब्रह्मचारी जो उस समय जो थे, उनने कह दिया कि हाँ ये परिवार बना देंगे। ना तीनों ने आपस में बात कर पाई, ना गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। अब वो एकदम से गुरुजी के सामने कौन क्या कह पाता? जल्दबाजी में इतना सारा काम हो गया कि अनावश्यक फालतू बातें आने लग गई। अब उसके बाद में गुरुजी को भी पता लग गया था कि ऐसा संभव अभी नहीं हो पाएगा। और पूज्य समय साका महाराज जी को तो अभी खजुराहो में बात आई, उस समय सबको सब क्लियर हो चुका है। और 3 चीज तो थे, एक पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, और पूज्य समय साका महाराज जी भी उस समय थे, और आप लोग तो थे ही। जब तीनों को बातें क्लियर हो गई हैं तो अब तो तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाए। बार बार वही पुरानी बात क्यों उठा के रखना? सब क्लियर है, और अच्छे भाव रखो। कोई बड़ी बात नहीं कि उसी परिवार का मन बन जाए, और नहीं तो कोई एक नया देवदूत आकर के पूरा सहस्कूट बनाने के लिए तैयार हो जाए। सब संभव है। अभी होने दो काम होते हुए देखते अच्छे के भाव बनने लग जाएंगे। जब रोज जो अभी तक 1.5 महीने में संकल्प पत्र भरे गए थे, वो स्वयं अपने अपने भावों को फिर से बढ़ाने लग गए, स्वयं का रिकॉर्ड स्वयं तोड़ने लग गए, तो कौन सी बड़ी बात है? सबको संभव है। लेकिन तुम अच्छे भाव तो रखो। तुम अच्छे भाव रखोगे, सबके अच्छे मन बन जाएंगे। और तुम ये फालतू बात करोगे, सुनाना सबको सुनाना आज का प्रवचन। पाषाण की यात्रा भी कराई है, और पत्थर जलों की बात भी हमने की है, और हंस हंस के की है, कोई डांट के नहीं की है। हाँ, तुम लोग कहने लग जा महाराज पत्थर की बात करते करते कि पत्थर तो नहीं होते जा रहे। पत्थर भले ही हो जाए, लेकिन कोई तराशे तो प्रतिमा बनने का सौभाग्य मिल जाए, इतना ही हम चाहते हैं। सबके दिमाग ठीक हो रहे कि नहीं हो रहे? यहाँ बैठे सबके दिमाग क्लियर हुए कि नहीं हुए? पीछे वालों बताओ, आप तो रुक जाओ। सबके क्लियर हुई बात की नहीं? कोई गिला शिकवा तो नहीं है? दोनों जिनालय साथ साथ बनेंगे। एक जिनालय की तो फाउंडेशन लगभग बनने को है, थोड़ी सी बाकी है, दूसरा शुरुआत लेगा। दोनों साथ साथ बनेंगे, कहीं किसी एक को तवज्जो और एक को गौण नहीं दिया जा रहा है। दोनों गुरुदेव के आशीर्वाद हैं, दोनों को साथ साथ पूरा किया जा रहा है। इसलिए दिमाग के ये इतने भी कचरे हैं सब बाहर करो, थोड़ा तो विश्वास करो, थोड़ा तो विश्वास करो। कई बार हम कह रहे हैं कारीगर पर, आर्किटेक्ट पर, ठेकेदार पर और पुण्यार्जक पर, इन सब पे विश्वास यदि करो तो फिर भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद तुम ले लेना। और नहीं है तो थोड़ा बहुत विश्वास, सामने वाला बैठा है लायक है तो उसके आशीर्वाद पे विश्वास कर लो। एक बार कचरा साफ करते हैं, फिर 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर कुछ हो जाती है बात। कितना गटर है तुम्हारे दिमाग में? रोज साफ करो, रोज कचरा भरता, सब ठीक हो रही है, सब बातें ठीक हो रही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, तुम लोग अपना कचरा साफ कराते वक्त भले ही हमारे लिए सफाई वाला बनाते हो, लेकिन साफ होने के बाद मुस्कुरा देते हो, बहुत अच्छी बात है। पत्थर की बात थी
तो ऊर्जा संपन्न। सोचो जिस शिला की अपन बात कर रहे थे उसी से ये बात और आगे निकल करके, इसलिए इतनी सब बात कह दी है। अब उस शिला का न्यास जब करना है तो ऐसे सैटेलाइट को स्थापित करना है कि जब हजारों वर्षों तक वो जिनालय जीवंत रहेगा तो उससे हमारे तार जोड़ने का सुराग भी हमेशा जीवंत रह पाए। हर घर से शिला का न्यास होना चाहिए, हर घर से। बहुत बड़ी राशि नहीं उसके लिए, बहुत छोटी सी है, लेकिन भाव सबके जुड़ना चाहिए। जैसे कलश हर घर जाएगा जो आपके घर में एक ट्रांसफार्मर लगाएगा, और ऐसी शिला हर घर से वहाँ पहुँच जाए, एक सैटेलाइट मंदिर की नींव में लग जाए और एक सैटेलाइट कलश के रूप में आप के घर में पहुंच जाए। दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ स्थानांतरित करते रहेंगे। भगवान भी आपके द्वारा इतनी भक्ति के माध्यम से अतिशय संपन्न बनते जाएंगे और उनकी ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारा जीवन और तुम्हारा भविष्य भी संपन्न होता चला जाएगा। समझ में आ रही ना बात? महाराज अब पूरी समझ में आ गई कि आपने कौन सी बात बता दी। हर घर से शिला का न्यास जब भी होगा बता दिया जाएगा। हर घर से शिला का न्यास, वो छोटी सी शिला जो बीजाक्षरों से संपन्न होगी, और बीजाक्षर की महिमा क्या होती है अब आपको बता दिया। हर अक्षर में नकारात्मक ऊर्जा भी है तो सकारात्मक भी है, लेकिन बीजाक्षर तो सकारात्मक ऊर्जा की अनंत गुणे पिंड हैं। उनका लेखन जब उस शिला पर हो जाता है और वो शिला जो अब भगवान की आधारशिला बनने जा रही है, उसकी ऊर्जा जब उससे जुड़ जाती है और रखने वाले की विशुद्धि जब जुड़ जाती है और गुरुओं का आशीर्वाद उसमें जुड़ जाता है, तो कितनी संपन्न वो शिला हो जाती है। सोचो, तुम कल्पना नहीं कर पाओगे, तुम्हारे कंप्यूटर और कैलकुलेटर फेल हो जाएंगी उस ऊर्जा को मापने के लिए। बहुत अच्छा, कम से कम समय तो आज लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन आपने सुन लिया। बीच का स्थान भले ही खाली है, आजू बाजू भरा है, इतना तो हम समझते हैं। लेकिन बस इतना है, बीच का स्थान खाली ना हो पाए, आजू बाजू भरने के कारण। आजू बाजू भरता है, सुन रहे ना, एक इस तरफ से भरता है, एक इस तरफ से भरता है, तो ये खाली होने लग जाता है। बस इसको अच्छे से भरे रहना, गुरुओं के आशीर्वाद से इसको खाली करते रहना, तुम्हारा चित्त का निर्माण बहुत आसान हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदे मानस मामास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।